ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने ये आज हमारा लाइव जो सेमिनार वेबिनार है इसको ज्वाइन किया है। मैं थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। ट्रैक्स जो है एक कंसल्टिंग कंपनी है जी, जो लाहौर में बेस्ड है, जेल रोड लाहौर पे। लाहौर में जेल रोड, जो लोग लाहौर से हैं उनको तो जेल रोड से दे मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दिस रोड। इट्स अ बिग रोड इन लाहौर। और यहाँ पे हाई क्यू टावर्स है, चुगताई लेबोरेटरीज, मेडिकल लेबोरेटरीज के साथ हाई क्यू टावर के थर्ड फ्लोर पे हम लोकेटेड। सो ट्रैक्स काफी अरसे से काम कर रहा है कंसल्टिंग की दुनिया में, और हमें इमिग्रेशन का काम करते हुए भी काफी टाइम हो गया है, और हमने पाकिस्तान में स्टार्टअप वीजा में पाइनियर के तौर पे भी काम शुरू किया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स इंट्रोड्यूस। वकास, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से। और हमें ज्वाइन किया हुआ है हमारे RCIC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, लाइसेंस कंसल्टेंट हैं मोहम्मद वकास ने मिसिसागा से, जो हमारे क्लाइंट्स के लिए नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीजाज को प्रोसेस करते हैं अपनी टीम के साथ मिसिसागा से डायरेक्टली। जी वकास, काइंडली प्लीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए व्यूअर्स को। Ji, Assalamu alaikum, Dr. Atar. Thank you for having me and arranging this much needed session on Canadian immigration. I am Mohammed Waqas. So you've given an introduction as well. I'm in RCIC. RCICs are registered Canadian immigration consultants. They are registered under the CICC, which is Canadian College of Immigration Consultants. And we are actually authorized to represent the clients for Canadian immigration. मेरी अपनी कंपनी यहाँ पर obviously we are registered entity here in Canada, और मेरा registration number जैसे आपने पहले भी repeat किया, it's R710763. And my core area of practice is economic immigration in Canada. तो आज अब इस सेशन के ऊपर we will try to cover as much as possible regarding the Canadian immigration prospects for anyone who want to come to Canada. And over to you. And जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, आपको आवाज कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, काइंडली मुझे कंफर्म करें किसको आवाज, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो नो लिखें, और जिनको आ रही है वो यस लिख दें जरा एक दफा प्लीज चैट बॉक्स में। ताहिर जिलानी, आपको आवाज आ रही है? यस। रेहान अहमद खान, आपको आवाज आ रही है? यस। आमिर खान, यस। आयशा बिलाल, यस। तलहा, यस। Samsung SM, yes. Anwar Chaudhary. So most of the people are getting clear voice. तो जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, they might need to adjust their speakers and there might be some technical issue at their end. तो बाकी सबको, तकरीबन सब लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि उनको आवाज आ रही है। जिन लोगों को हमारी आवाज नहीं आ रही उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद में हम इसकी YouTube को सब्सक्राइब कर लें, हम YouTube पे इसकी रिकॉर्डिंग भी रखेंगे। खैर, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। Waqas, let's start with the low-hanging fruit. Canadian visit visa. लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, समर वेकेशंस आ रही हैं, everyone wants to see Canada. Canada is a beautiful country, isn't it, Waqas? It's a beautiful country, right? You told us that we'll forget Switzerland. Absolutely, Canada is exceptionally beautiful, or it's the world's second largest country, largely unexplored. A lot of natural beauty. Or I mean, if you are also अगर आप मेगा सिटीज के भी शौक रखते हैं तो we have Vancouver, Toronto, इतना कुछ है घूमने को that you would love visiting Canada. ग्रेट। तो वकास, ये बताइए कि जो वीजा ऑफिसर हैं कैनेडियन विजिट वीजे के लिए जब लोग अप्लाई करते हैं तो मेजर क्या चीजें वो देख रहे होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये देखते हैं कि anyone who wants to come over here, उसका पर्पस जो है इस ये इतना वैलिड है to visit Canada. For example, I want this discussion honestly to start with all the questions. I want this discussion not to be generic. I want this discussion to be as transparent and open. तो लोग पाकिस्तान में I'll be fair with my comments. लोग पाकिस्तान में इस इरादे से विजिटर वीजा अप्लाई करते हैं कि हम कनाडा जाके कहीं छुप लेंगे. And Waqas, we have lost you. Are you there? Waqas, we have lost you. Are you there?
Viewers, just please give us few seconds. I think Vikas has lost the connection. He'll be back. थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरा ख्याल है I think we lost Vikas. Can you hear me now? Yes, yes, I can hear you. Yes, अब आप loud and clear है. जी विकास, आप बता रहे थे कि लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि हम यहाँ पे कनाडा में गायब हो जाएंगे. Yes, I mean that's why I started my discussion with this, that this discussion has not to be generic discussion. जैसे लोग पूछते हैं कि हम कनाडा कैसे गए, we have to be transparent and clear in our Yes. discussion as well. तो I mean उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि you have to have a strong purpose if you want to visit Canada. A good travel history would aid your application. Other than that, you have to have a good profile. You have to show your ties to the country and prove that you would be willing to come back to Pakistan once they grant you the visa. Right. So you need to prove that you will return to Pakistan, right? ये सबसे important चीज है कि आपने पाकिस्तान वापस आना है. वीजा ऑफिसर को ये तसल्ली करानी है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे और आप के पास इतना पाकिस्तान में एसेट्स या रिलेशनशिप्स हैं कि जो आपको पाकिस्तान वापस खींचेंगी इस टीआरवी के बाद. टीआरवी स्टैंड्स फॉर टेम्पररी रेजिडेंट वीजा. ओके. तो विकास मुझे बताइए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं. जी विकास, आर यू देयर? वकास आप अनम्यूट कर लें जरा. आई थिंक वो म्यूट कर दिया उन्होंने. हाँ, वकास भाई का माइक म्यूट हुआ हुआ है. I'm sorry. Okay, Yes, okay. yes, yes. I'm जी sorry. जी 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 विकास, यस सॉरी जी, आप बताइए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. जी, besides the financial documents, you have to have to show that strong ties to your home country. You have to show a job, a stable job, probably stable business. और अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो you just have to make sure that the Canadian authorities know that you have enough in Pakistan to go back and you will not be staying here for long. उसमें हम आपको जरूर गाइड कर देते होते हैं. राइट 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 राइट. अच्छा, तो ये मुझे बताएं आजकल रेशियो क्या चल रही है एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ वीजास. You see, the last year it was very good. This year they have started to curtail because of the misuse of the temporary resident visas. बहुत सारे लोग और कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो, बल कंसल्टेंट्स में ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू पीपल हु डज द अदर वे एज वेल. तो वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट्स को यूं सजेस्ट भी करते हैं कि अगर आप आए हुए हैं तो आप इधर रेफ्यूजी क्लेम कर लें. इफ यू हैव नो प्रॉस्पेक्ट तो आप रेफ्यूजी वीजा कर लें and then go through the immigration appeal division and other process. But I would advise it otherwise. आप इस तरह नहीं करें. If you really want to stay over here, Canada has a lot of opportunities. अगर आप इमिग्रेट करना चाहते हैं, अगर विजिटर वीजे के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज ओनली कम हियर एज अ विजिटर. गुड गुड. चलें, इसके बाद विकास नेक्स्ट वीजा की तरफ मूव करते हैं. एक्सप्रेस एंट्री. हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो 50 से कम होंगे, 40 से कम होंगे, तो हमें जरा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में जरा थोड़ा बताइए. You see, Express Entry popular immigration program since 2016 when it was revamped, or they have recently tried to target specific occupations. और ये वो occupations हैं, trust me honestly speaking, जो पाकिस्तान में बेचारे they are not well paid and they are highly qualified. For example, उन्होंने टारगेट करना शुरू किया है साइंस टेक्नोलॉजी से की सेक्टर से, जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट हैं, इस तरह के अफराद. उसके अलावा दे हैव स्टार्टेड टारगेटिंग पीपल फ्रॉम हेल्थ केयर. उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं. तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में, आई नो द स्ट्रगल्स दे ऑल गो थ्रू पाकिस्तान में, दे आर वेल क्वालिफाइड येट दे आर आई मीन नॉट एबल टू मेक देयर बोथ हैंड्स मीट. सो ऐसे लोग जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, अपना साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इवन इफ दे नो और दे हैव सम एक्सपीरियंस इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर,
उसमें they can 15 से 12 वीजा करते हैं। very good chance of coming to Canada, very small amount of money. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स द की कि वो स्किल्ड हैं और उनके पास वो स्किल है जो कनाडा में इन डिमांड हो, और दे डोंट नीड टू स्पेंड टन्स ऑफ मनी, दे कैन गो टू कनाडा विद वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट्स द की पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा वकास, जरा Yes. हमें बताइए जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है कनाडा का, वो क्या है? This federal skilled worker program is basically the process through the express entry system. अगर मैं स्ट्रीम को समझाना चाहूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं दैट शुड बी कंसिडर्ड, आप उनको कंसिडर कीजिएगा। और आप सॉरी म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। आई थिंक यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ। आप अभी भी मैं आपको, यस नाउ इट्स ओके। नहीं, आप हुए थे अनम्यूट, फिर म्यूट हो गए। चलो ठीक हो गया। यस नाउ फाइन। यस जी वकास बताइए। यस जी, तो मैं ये मेरे ख्याल बताना चाह लैपटॉप रहा पे था। आ गए हम। हाँ, एब्सोल्युटली आई थॉट द फोन इज नॉट अ गुड चॉइस। चलें राइट। जरा फेडरल स्किल्ड वर्कर का जल्दी से व्यूज को बताइए जी। फेडरल स्किल्ड वर्कर बेसिकली 4 ऐसे क्रेडेंशियल्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। पहली चीज आपकी एज, if you're in your prime years of your age like 22 से 30 years of age के हैं, if you can score good in IELTS, उसमें हम by good I mean you have to have an 8 score in listening and 7 each in the rest of the 3 modules. आपको जो आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में वो 3 years का हो चुका हो in a relevant field or in a qualifying field. और नंबर 4 पे आपका, मैंने आपको एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बता दिए। क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर्स की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बाय मास्टर्स आई मीन यू हैव टू हैव लाइक 16 to 18 years of education. गुड, सो गुड हो गया। अच्छा, इसके अलावा बताइए कि ये जो पॉइंट सिस्टम के अंदर अगर किसी के पॉइंट्स कम हो, ये बताइए कि वैसे इवेंचुअली आजकल पॉइंट्स कितने चाहिए लोगों को? सो द पॉइंट्स एज आई टोल्ड यू कि आजकल कैटेगरी वाइज हो चुकी हुई हैं ड्रॉज, तो कैटेगरी वाइज ड्रॉज की वजह से जो पॉइंट्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में जो स्कोर आ रहा था एक्सप्रेस एंट्री में और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के तहत वो 130, मतलब अगर कोई पाकिस्तान में डॉक्टर बैठा हुआ है ना और उसकी एज 30 है और वो आइल्स कर लेता है तो ही वुड श्योरली गेट एन इन्विटेशन फॉर कनाडा। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सिस्टम एनालिस्ट है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है, ही इज इन हिज 30s, आई मीन अर्ली 30s या लेट 20s, वो आइल्स कर लेता है, उसके पास क्वालिफिकेशन मास्टर्स या कोई एडिशनल डिप्लोमा है बैचलर्स के साथ, वो शॉर्टली ही इज गोना हैव हिज चांस। और मैं वकास आप दोबारा म्यूट हो गए, सॉरी इसको, आई एम सॉरी जी। ये जी। अच्छा, और बता रहे थे आप कुछ? और मैं क्यों चाहूंगा कि आप लोग ये चांस जरूर लें कि इसमें द कॉस्ट इज वेरी मिनिमल। एक आपको डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी होती है कनाडा से, दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड एनीवेयर अराउंड 300 to 500, और एक आपको आइल्स करना है। वंस यू डू दीज 2 थिंग्स तो आप सिर्फ महज 1 से 1.5 लाख रुपया लगा के यू कैन हैव अ वेरी गुड शॉट एट गेटिंग योर इमिग्रेशन टू कनाडा। यानी 5 से 800 डॉलर्स लगा के कैनेडियन यू कैन हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ कमिंग टू कनाडा। और जिस कैटेगरी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, दे कैन इजीली मेक इट, दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। उसके अलावा कॉस्ट बाकी फिर जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो देयर इज बैंक स्टेटमेंट इन्वॉल्व, और वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट आई थिंक जब किसी को पता चल जाता है नाउ दे हैव 99% चांस ऑफ गेटिंग देयर परमानेंट रेजिडेंस, तो पैसे फिर उस दौरान फिर अरेंज किए जा सकते हैं। दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके गुड। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं वकास इसकी तरफ, जो है हमारा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स, ये क्या है PNPs? Yes, Canada has currently 74 provincial nomination programs, क्योंकि कनाडा के 9 provinces हैं और 4 territories हैं, तो हर province और territories अपने ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी requirements के मुताबिक मुख्तलिफ occupation से लोगों को attract करता है अपने province में आने के लिए।
For example, Alberta is an engineering specific province. Alberta ऐसा province है कनाडा का जहाँ पे और माइनिंग इंडस्ट्री है। इसी तरह इनका ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो जो है ये इनका ज़्यादा पॉपुलेटेड है सर्विसेज सेक्टर से, तो ये ज़्यादातर सर्विसेज सेक्टर से लोगों को अपने पास बुलाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है। तो हर प्रोविंस का अपना प्रोग्राम है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो देर आर प्रोग्राम्स थ्रू विच यू कैन ट्राई योर लक एंड गेट इनटू द कनाडा, लेकिन कोशिश एटलीस्ट जरूर करें। और उस कोशिश के लिए आपको राइट गाइडेंस हम देंगे, राइट गाइडेंस देंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, लेट्स मूव टू द स्टार्टअप वीजा। हमारे पास कुछ बैंकर्स हैं, मुझे नजर आए हैं, जो हबीब बैंक के शायद की तरफ से एक साहब पार्टिसिपेंट थे इधर, इफ ही स्टिल सिटिंग, हैदर शिराजी साहब, वाइस प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन उन्होंने भी लिखी हुई है, तो मे बी ही इज गोइंग टू लाइक दिस प्रोग्राम। जरा स्टार्टअप वीजा के बारे में बताइए फैमिली के लिए, और ये क्या जबरदस्त वीजा है और ट्रैक्स कैसे ये वीजा कर रहा है। Absolutely. This has been one of the most popular programs over the last few years for those people who doesn't want to who have a good profile और वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा में आके कोई बिजनेस करना चाहते हैं और परमानेंटली सेटल भी होना चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। इसकी अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी अच्छी बात इसकी ये है जी कि इसमें आप यू कैन सेटल विद योर होल फैमिली और आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है स्ट्रेट अवे। और चौथी बात ये है कि इट ऑल्सो qualifies you to apply for a work permit visa during your permanent residence is in progress. So it is a very good program, but you have to have a right profile. अगर ये सब चीजें नहीं है, there will be a question in everyone's mind कि भाई एज की भी नहीं रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट, तो then what is required? तो रिक्वायर्ड में ये है कि यू विल बी monitored by a Canadian incubator in this program, और वो बेसिकली आपके बिजनेस प्लान के ऊपर ही आपको मॉनिटर कर रहा होगा और आपको असिस्ट कर रहा होगा। हम वो बिजनेस प्लान से लेके आपको सारी एक वन विंडो सर्विस देते हैं ताकि आप अपनी इमिग्रेशन से लेके अपने बिजनेस सेटअप और हर चीज कनाडा में कर सकें। तो थ्रू अस you can have this opportunity to come to Canada. आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस में साथ आ सकते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स they are from a very good profile and very well reputed, और बड़ा illustrious career भी है उनका। और especially वो लोग when they are in their 50s or late 40s, so they are more concerned about their kids considering the situation in the Pakistan or in our third world countries. लोग चाहते हैं to have a better future for their kids। अपनी तो वो इतनी अच्छी प्रोफाइल एंजॉय कर ही रहे हैं। They might not have that appetite to move, but they would still want for their kids and their family to be at a safer and a better place. So this can be a very good program अगर वो उसमें आना चाहें। जी वकास, मेरी आवाज आ रही है? यू आर क्लियर? Absolutely जी, I can hear you। अब वकास, हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा व्यूअर्स को दोबारा रिमाइंड करा के कि हम ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से कैसे उनको हेल्प करेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आर एंग्शियस टू आस्क यू क्वेश्चंस। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में भी आए हैं, आई आल्सो चेक। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि मैंने जो लोग लेट अटेंड, जिन्होंने मीटिंग में अपनी लेट ज्वाइन किया, उनको बताते चलें कि वकास हमारे RCIC लाइसेंस्ड कंसल्टेंट हैं। ट्रैक्स के साथ RCIC रजिस्टर्ड जो कनेडियन इमिग्रेशन के कंसल्टेंट्स का एग्जाम होता है वो इन्होंने पास किया, और कनेडियन कॉलेज जो इमिग्रेशन का कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे इनका नंबर R710763, मैं रिपीट करता हूं, R710763 मोहम्मद वकास के नाम से अवेलेबल है एट द कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स इन कनाडा। So he is a fully professionally accomplished Canadian immigration consultant, and he is our partner at Trax for helping people apply for Canadian immigrant as well as non-immigrant visas. तो पहली चीज मैंने आपको ये क्लियर कर दी। Trax आपको एक full solution provide करता है from the preparation of IELTS till helping you land at Canada, which means कि जब आप कोई वीजे के लिए, फॉर एग्जांपल इमिग्रेंट वीजा जिसके लिए IELTS इज कंपल्सरी,
कोई भी इमिग्रेंट वीजा आइल्स के एग्जाम के बगैर आपको नहीं मिल सकता, चाहे वो स्टार्टअप वीजा भी हो। रिक्वायरमेंट्स ज्यादा कम हो सकती हैं बैंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा कम हो सकती हैं, लेकिन आइल्स के एग्जाम के बगैर आप कनाडा मूव नहीं कर सकते, बिकॉज कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जिसको CLB कहते हैं, उसके मुताबिक आपको आइल्स में परफॉर्म करना है, और वो जब आप परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर आपका इमिग्रेशन का केस प्रोसेस हो जाता है। तो ट्रैक्स आइल्स की प्रिपरेशन में इट्स ए लीडिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर। सो हम आपको एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक ही स्पेस के अंदर आइल्स की प्रिपरेशन से लेके इमिग्रेंट वीजे की एप्लीकेशन तक सारा कुछ प्रिपेयर करवाते हैं। आइल्स इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, चाहे वो मास्टर्स डिग्री होल्डर हो, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे वो PhD हो, चाहे वो MPhil हो, आइल्स इज नेसेसरी। किसी का सवाल आया था अभी ताहिर जिलानी का शायद। खैर एनीवेज, इसके अलावा ट्रैक्स आपको कैसे हेल्प करेगा कि ट्रैक्स में हम आपको इंशाल्लाह, जब आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे जिस भी वीजे के लिए आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो डे 1 से हम आपको ट्रांसपेरेंटली आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे कि आपका केस इस जगह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में जो हमारी टीम ऑफ कंसल्टेंट्स बैठी है वो आपके साथ इन टच रहेगी, और वकास अपनी टीम ऑफ कंसल्टेंट्स के साथ कनाडा से, मिसिसागा से, टोरंटो के साथ ही एक छोटा सबर्ब्स में एक जगह है मिसिसागा, वहां पे वकास हमारे ऑफिस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां से ही विल बी इन टच विद यू। खैर, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस के लिए आप काइंडली, मैं आपको बोलता जाऊंगा जो क्वेश्चंस जिन लोगों ने चैट बॉक्स में लिखे हैं उनको मैं कहूंगा वो अनम्यूट करें अपने आप को एक एक करके, और फिर वो सवाल करें। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान अली, आप वकास साहब से क्वेश्चन कीजिए, वो क्विकली, और जल्द अपना क्वेश्चन जरा छोटा रखिएगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 30 के करीब लोग इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं सबके क्वेश्चंस हम क्विकली ले लें। जी रिजवान, अपना क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। Hello, I am audible to you, sir. जी, यू आर ऑडिबल। वकास, आपको आवाज आ रही है रिजवान की? Absolutely. Yes, I can hear him. जी रिजवान, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए प्लीज। बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि मेरा 6 ईयर एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मैंने मास्टर्स भी किया है रिसेंटली, और अभी बेसिकली मैंने लास्ट टाइम एक अटेम्प्ट ली थी जो कि आइल्स में थी, उसने बेसिकली आइल्स एकेडमिक, तो उसमें मेरा ओवरऑल 7.5 बैंड था। ठीक है, तो अभी मैं जनरल की तैयारी में कर रहा हूँ, तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो थ्रेश होल्ड रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए स्टेम कैटेगरी में फॉर द फेडरल स्किल वर्क प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम, तो ये काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दें थ्रेश होल्ड वैल्यूज क्या रही हैं। जी रिजवान, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मुझे अपनी एज के बारे में बताइए कि आपकी एज क्या है। मेरी करंटली 30 एज होने वाली है इन मई। 38? ओनली 30, 30। 30 अच्छा, only वकास 30. 30। Okay, you have a good profile, और आप I would rather suggest you to get in touch with Tracks. आप जो अपनी इनिशियल कंसल्टेशन है वो अपनी करवाइए और अपनी असेसमेंट करवाइए, उसमें आपको डिटेल में बता सकते हैं कि what prospects do you have और किन प्रोग्राम्स के थ्रू आपका चांस बन सकता है to have a chance in Canadian immigration. So your age is right, your qualification is right, even you have scored good in IELTS academic. I mean, I think you can also do good in IELTS general training as well. So all I would right now suggest you is to get in touch with Tracks, और आपकी फिर प्रोफाइल के लिहाज से आपको असेसमेंट दी जा सकेगी, और फिर you can start your journey to Canada. आप अपना CV, अपना आइल्स का स्कोर, CV, क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हमें भेजिएगा। आपको व्हाट्सएप जिस नंबर से हमारी वो डिटेल्स आई थी जूम लिंक की, उसी पे आप ये भेजिएगा, हम वकास साहब को फॉरवर्ड करेंगे, ये आपकी असेसमेंट करके आपको बताएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे आप किस प्रोग्राम में फॉल करते हैं। हमारी कोशिश है कि आप जल्दी से कनाडा पहुंचे। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के भी कुछ जी मैं आता हूँ, नेक्स्ट की तरफ आता हूँ, प्लीज काइंडली मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। ताहिर जिलानी, is IELTS necessary if you have a master's degree holder? Yes, IELTS is necessary even if you have a master's degree. Okay, अब आते हैं कबीर साहब। कबीर, आप जरा क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। Boss, my question is, I have did my all WES and IELTS thing. At max, I could get 450 score. So in general category, I'm accountant actually. I need to have the job. I have uncle there in Canada. He is offering me job, but it is not LMIA.
So could it help me to get score, and will I qualify for CR? I mean, the required CR score. Absolutely. We would need to have some information from your relative here in Canada. You can also drop off your resume for the initial consultation with the tracks. बिल्कुल उसमें चांस है if your uncle have a qualifying business in Canada, जो कि आपको जॉब ऑफर में हेल्प कर सकता है without the LMIA, तो obviously Canada and you have a chance of getting your immigration. गुड थैंक यू। अब आते हैं जी अपना हैदर शिराजी साहब। हैदर शिराजी वीपी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। मैंने कुछ प्रोफाइल पे वर्क किया हुआ है। मेरी CLB 7 है जो GT है आइल्स का, उसके बाद ECA मुझे मास्टर मिला हुआ है। वैसे मैंने MPhil मैथमेटिक्स किया हुआ है। एंड इसके अलावा मेरा जो एज है वो 33 है। क्या चांसेस है मेरे PNP में प्रोग्राम के अंदर अगर मैं आता हूँ? PNP के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या है जी? मेरा जी 10 ईयर का एक्सपीरियंस है एजुकेशन ऑफिसर का, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आप किस में, सॉरी किस फील्ड में? एजुकेशन ऑफिसर है गवर्नमेंट में। एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन ऑफिसर जो है ना, दैट इज नॉट क्वाइट इन डिमांड हियर इन कनाडा, बट यू हैव अदर एवेन्यूज। आप में नहीं आना चाहते या PNP के थ्रू नहीं आना चाहते तो यू हैव अदर एवेन्यूज। जैसे हमने स्टार्टअप की बात की, आप उसके थ्रू आ सकते हैं। और या जनरल कैटेगरी ड्रॉज की बात करें तो उसमें यू कैन लुक फॉर अ जॉब ऑफर और वी कैन लुक फॉर अ जॉब ऑफर फॉर यू। यू कैन ड्रॉप ऑफ योर रेज्यूमे और हम आपके साथ वी कैन हैव अ 1-to-1 डिस्कशन जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि क्या आपके प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका वो जो है ना एजुकेशन ऑफिसर वाला जो स्किल है, दैट्स नॉट इन डिमांड इन कनाडा। जी थैंक यू। ओके जी थैंक यू। अच्छा जी फरहान गिल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जो एजुकेशन है वो है MPhil कॉमर्स और मेरे अंकल आंटी तकरीबन हाफ फैमिली हमारी कनाडा में भी है। और आइट्स मैंने किया है GT, उसमें CLB मैंने कैलकुलेट किए थे, वो 5 थे। ठीक है, एज मेरी है 28। तो मैं मैरिड हूँ। ठीक है, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। तो इसके अराउंड अबाउट मुझे कौन सा बेस्ट वे है मेरे लिए? But with CLB 5, you're not gonna have any good chance of getting into Canada on it. ठीक है सर। एजुकेशन और एजुकेशन के लिए भी आप बात करें with the master's degree that you have right now, you have to have at least a CLB 6 or 7. तो I would suggest you to improve your IELTS score। और in case आप खुद को नहीं करना चाहते हो, अपनी मिसेस को प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं, तो you can obviously have a 1-to-1 discussion scheduled with us। आप हमारे साथ कंसल्टेशन स्केड्यूल कर लें और हम आपको डिटेल में बता देंगे कि उसके अलावा क्या रास्ते हो सकते हैं। फरहान, हम आपको आइल्स प्रिपरेशन भी आपकी, अगर मिसेस का ज्यादा अच्छा है अंग्रेजी तो हम उनको आइल्स प्रिपेयर भी यहाँ पे करवा सकते हैं ट्रैक्स में। सो यू कैन गेट इन टच विद अस फॉर आइल्स प्रिपरेशन एज वेल। ओके सर, थैंक यू। चलें, आयशा बिलाल। आयशा बिलाल, आपने हैंड रेज की। जी जी। Am I audible? Yes. Okay. Sir, I just want to confirm कि ये मुझे पिछली डिस्कशन से पता तो चल गया कि टीचर्स या एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं चांसेस अच्छे, बट आई हैव डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, MPhil इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी। तो क्या ये हेल्थ केयर में फॉल करता है? बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंसेस इन रिसर्च लैब्स एंड फिजियोलॉजी लैब्स एज वेल। So I'm 33 years age. It absolutely does. Considering that you fulfill the other criteria, you have a good chance of getting into the Canada. I don't know about your personal particulars for now. You can also schedule. I mean, all I can say कि मैं अभी personal advice देने से बेहतर है कि आप अगर schedule कर लेंगे हमारे साथ consultation, initial consultation, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ। So for that purpose, I need to put on that in that WhatsApp number. You can get in touch with the tracks with आप हमें बताइएगा आपकी अवेलेबिलिटी के, फिर हम वकास के साथ आपकी कोई एक कॉन्फ्रेंस कॉल करवा लेंगे और उस पर फिर हम आपको 1-on-1 गाइड कर देंगे उसके ऊपर। ओके श्योर सर। चलिए जी, अब जा डॉक्टर सुमैया आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर सुमैया, आप हमारी स्टूडेंट भी हैं आइल्स की, आपने आइल्स प्रिपेयर किया हमारे साथ, अच्छा रहा आपका स्कोर?
या सर मेरा स्कोर अच्छा था। लिसनिंग में आई गॉट 8 एंड स्पीकिंग में 7, रीडिंग राइटिंग में आई गॉट 6 ईच। तो मेरा वकास साहब से यही क्वेश्चन है कि आई एम अ डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, और ये मेरा जो स्कोर है मैंने आपको आइल्स का बताया है, तो काइंडली बताइएगा कि मुझे आइल्स रिपीट करने की ज़रूरत है, और व्हाट आर माय चांसेस इन हेल्थ केयर सिस्टम। एक्चुअली मैंने मतलब ड्रॉ में अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो व्हाट आर माय चांसेस? जी जी how long, I mean, how long has been your experience as a doctor? It's 5 years, sir. 5 years. And what's your current age? Sir, I'm 32 years of age. You are 32 years, so you actually have to have a good score in IELTS. You currently have a good score. I'm not saying that's not a good score, but to have a competitive score, you have to have 7 golden score. Or if you find IELTS as not the right choice, so I don't know if Dr. Atar, he might also help you in PTE. Canada has recently introduced PTE core as another English language testing score. तो आप उसको भी देख सकती हैं if you think that IELTS पा रहे तो. But I hope that Dr. Atar would help you in this, and you have good prospects. Absolutely, you have good prospects. Just improve your IELTS a little और आपका हो सकता है. भैया आई Okay, थिंक thank you. इट्स एब्सोल्युटली राइट। आपकी स्किल बहुत डिमांड में है इस वक्त कनाडा में, और Yes, sir. आप बड़ी जल्दी जा सकती हैं। आई थिंक यू नीड टू वर्क अ लिटिल बिट मोर ऑन आइट्स। यू गॉट वेरी गुड, बट इसको थोड़ा सा शेड रह गया है, थोड़ा सा, वो मेरा ख्याल है हाँ, एक हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट मेक इट, आई थिंक। ओके, yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you. Perfect. आसिफ बशीर आपका सवाल है, इज आइट्स नेसेसरी फॉर LMIA? Well, it Yes. depends. जी It बताइए depends, आप। honestly. जी। Like in most of the cases it is. Like in if you are for coming here on a very primary type of job, like कोई किचन हेल्पर की जॉब पे आ रहे हैं, कोई लेबरर की जॉब पे आ रहे हैं, वेरी बेसिक टाइम ऑफ जॉब, तो उसके लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू हैव एन IELTS, but अस्सलाम it वालेकुम सर। obviously adds weight to your application. जी आसिफ बशीर बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन यही था लीमिया से रिलेटेड। बेसिकली आई एम रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और मास्टर किया हुआ मैंने टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में, और 10 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, और करंटली आई एम वर्किंग इन KFC एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर। तो मैंने ये पूछना था कि अगर मैं अप्लाई करूं तो उसके लिए IELTS कंपलसरी है अगर LMIA के लिए करूं? जी IELTS कंपलसरी होगा, कंसीडरिंग कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप एक अच्छी प्रोफाइल के हामी हैं, अभी मालिक हैं, मतलब आप 10 years एक्सपीरियंस है, यू हैव अ मास्टर्स, तो व्हाई नॉट, इफ यू वांट टू कम टू कनाडा यू हैव टू हैव एन IELTS, व्हाई नॉट डू एन IELTS? जी अच्छा जी, शकील सॉरी आफ्ताब अहमद आप अनम्यूट करके सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने BS अप्लाइड मैनेजमेंट किया हुआ GCU लाहौर से, और अभी रिसेंट में 1 साल से ऊपर मैं स्टोर ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, पेरी हॉस्पिटल रावलपिंडी। तो सर मैं यहाँ की काफी अरसे से सर्च कर रहा हूँ जो कनाडा वर्क वीजा के बारे में, ओपन वर्क वीजा होता है। तो अब मैं जब भी हम इंस्टा भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे काफी सारे एड्स ओपन आए होते हैं, या फेसबुक पे, तो कुछ तो कैनेडियन लॉयर्स के आए होते हैं, जैसे कि आपने अपना RCIC नंबर बताया, ऐसे उन्होंने भी बताया होता है। और मैं जो ऑफिशियल कॉलेज की वेबसाइट है कैनेडियन इमिग्रेशन की, वहाँ से चेक भी करता हूँ, वहाँ पे तो सिर्फ नेम और डिटेल्स आ जाती है कि ये प्रैक्टिस लीगल है। अब मैंने पाकिस्तानी जो हमारे एजेंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनसे भी रब्ता किया है, और जो उनसे रब्ता किया, और कितना बड़ा डिफरेंस आता है कि पाकिस्तानी हमारे जितने भी हैं वो कहते हैं कि आपका अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, कम से कम आपका 50 to 60-70 लाख तक आपका एक्सपेंस आएगा। लेकिन वही जब हम कैनेडियन लॉयर से बात करते हैं, मैं पिछले 1-2 महीनों से बात कर भी रहा हूँ, काफ़ी सारों से की है, तो वो उनकी रेंज जो है 700 to 1500 US डॉलर्स के दरमियान में आती है, जो कि 2 से 3 लाख आपकी बनती है। तो ये क्या वो जो हम देखते हैं, आप चूँकि कनाडा में बेहतर गाइड कर सकते हैं, तो क्या ये जो कम से कम फीस है कि 2 से 3 लाख में हम ओपन वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, या फिर जो 50 से 60 लाख लगता है, वो क्या इसके लिए IELTS लाजमी है या नहीं? क्योंकि वो तो जो कैनेडियन लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि इसके लिए लाजमी नहीं है। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी कोई लेटर होना चाहिए।
अच्छा आफ्ताब, ये तो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड यू शुड नो कि व्हाई यू ऑल हियर। आप इसी वजह से हैं बिकॉज यू हैव एन RCIC हियर सिटिंग with all of you। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ रेगुलेटेड प्रोफेशन, और आने वाले बंदे को बताया यही जाता है। तो अगर मैं आपके साथ खुल के बात करूं तो दैट इज नॉट जेन्युइन जॉब। आई होप कि जो भी आपके साथ ये बात कर रहा होगा वो आपको जॉब ऑफर नहीं कर रहा होगा। ही विल ओनली बी ऑफरिंग यू अ गेटवे टू कैनेडा थ्रू अ जॉब ऑफर और थ्रू LMIA, and obviously they are charging you for that money for all I mean for whatever they are arranging for you. It is a malpractice here in Canada. As an RCIC, I do not suggest, I do not recommend doing this. और आप ये है कि इट्स लॉट ऑफ अमाउंट। अगर इतना ही पैसा करना है तो व्हाई नॉट गो थ्रू द राइट रूट कि आप कनाडा आ सकें ऑन थ्रू अ लेजिटिमेट इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो रादर ये है कि अपना 70-80 लाख रुपया किसी को देने के लिए, कोई ऐसे LMIA खरीदने के लिए और इन चक्करों में आने से बेहतर है कि गेट द राइट कंसल्टेंसी। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपको कैनेडियन लॉयर्स बताते हैं $US आपकी जो जॉब ऑफर की फी है या वो दैट इज एन एप्लीकेशन फी, वो यही चार्ज होती है। बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। इब्राहिम, सवाल कर लीजिए। सर एक और, तो सर क्या हम इन 2 से 3 लाख में हम कनाडा का ओपन वर्क परमिट यानी कि हासिल कर सकते हैं? क्योंकि लायर भी ये कहते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस और हमारे सर्विस चार्जेस हैं, बाकी आपको वीजा एकोमोडेशन सब कुछ वो तो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो क्या हम किसी से ट्रस्ट कर सकते हैं, या आपके थ्रू अगर हम करना चाहें तो मेरा कितना एक्सपेंस आ जाएगा अगर मैं ओपन वर्क परमिट अप्लाई करता हूँ? ब्रदर, आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि ओपन वर्क परमिट कनाडा में सिवाय स्टडी वीजे वालों को नहीं मिलता, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट आए होते हैं और वो यहाँ पर आकर क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट सिर्फ उनको ओपन वर्क परमिट देती है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे जॉब करने आता है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर की तरफ से एक LMIA लेके या जॉब ऑफर लेके आता है, तो यू कैन ओनली वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर। दैट इज योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपने उन्हीं के साथ ही करनी है, आप उसके अलावा किसी और के साथ करनी। यू विल बी डूइंग एन इलीगल प्रैक्टिस इन कैनेडा। विकास भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी, कौन साहब है? बताइएगा अपना। इंजीनियर इस्माइल साहब। जी, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 2013 से अपना एक कंपनी के साथ इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के मतलब उसमें साइट इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने EFI इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियों का होता है उसमें मैंने एक डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम बेहतर है? और दूसरा जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में तो एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको जो जॉब ऑफर दे रहा होता है वो खुद ही आपकी जॉब ऑफर वहाँ पे डालता है एम्प्लॉयर पोर्टल पे। तो उसके लिए तो आपको एम्प्लॉयर ऐसा पहले आपका यहाँ पे होना चाहिए जो कि आपको जॉब दे रहा हो। और दूसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग योर ओन प्रोफाइल, तो वो उसके डॉक्टर बारे में आसिम, मैं ये आपसे कहूंगा। भी सवाल करता हूँ। विकास साहब जरा जवाब दे लें, फिर मैं आपको देता हूँ माइक। डॉक्टर आसिम, थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। जी विकास, सॉरी, करिए। जी। तो मैं आपसे आप ही के बारे में बताने वाला था कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस है और यू हैव अ गुड प्रोफाइल, तो आप एक 1-on-1 डिस्कशन हमारे साथ रख सकते हैं। उसमें हम आपको डिटेल में बता सकते हैं कि आपकी अपनी प्रोफाइल के हवाले से आपकी क्या प्रोस्पेक्ट्स है इधर के। जी, 1-on-1 जो मीटिंग होगी वो जिस नंबर से मुझे लिंक आया हुआ उसी पे मैं रब्ता करूंगा या कोई और आपका? जी, उसी पे आप बताएंगे कि मैंने सेमिनार अटेंड किया था विकास साहब के साथ ट्रैक्स पे, और मैं 1-on-1 मीटिंग चाहता हूँ। फिर आप अपने स्लॉट्स बताइएगा, फिर हम आपको विकास साहब से अरेंज करके देंगे 5-10 मिनट्स की एक व्हाट्सएप कॉल। ठीक है जी, ठीक है। ओके तो ये कब मुमकिन होगा? कल या? सॉरी, ये आप बताइएगा ना अपने अवेलेबल स्लॉट्स, फिर हम विकास साहब, क्योंकि हमसे तकरीबन 9 आवर्स पीछे हैं, ही इज इन मिसिसागा कनाडा, तो हम फिर वो स्केड्यूल करेंगे। शाम के टाइम ही होगा, इसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज ही इज इन हिज ऑफिस राइट नाउ। तो इसी टाइम पे ये अटेंड करते हैं हमारी पाकिस्तान से हमारी क्वेरीज। इब्राहिम, आपका सवाल। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि देखें जैसे कि न्यू brunswick के कुछ क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम जो हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे होते हैं, तो क्या ऐसा होता है इसमें? और पहले तो सवाल ये है कि इसमें और फेडरल स्किल वर्कर में के जो इमिग्रेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है? और दूसरा सर ये कि हम लेट्स से कि एट अ टाइम किसी भी एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं?
आप आपके दूसरे सवाल का जवाब तो ये है कि एब्सोल्युटली यू कैन अप्लाइंग एज मेनी प्रोग्राम्स एज यू कैन। और जो क्रिटिकल वर्क जो आपने पायलट प्रोग्राम बेसिकली न्यू ब्रंसविक, वो आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पायलट प्रोग्राम है, लेकिन उसमें आपको जॉब ऑफर वो पर्टिकुलर सेक्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं कि इन ऑक्यूपेशन से आपको जॉब ऑफर और एम्प्लॉयर्स भी उनके स्पेसिफिक दिए हुए हैं कि ये एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको जॉब ऑफर दे सकते हैं। तो इफ यू रेडी टू ड्रॉप योर रेज्यूमे टू दोज एम्प्लॉयर्स एंड इफ यू गेट, तो एब्सोल्युटली यू हैव गॉट अ गुड चांस, इसमें तो कोई शक नहीं। और सर अगर लेट्स से कि हम उन एम्प्लॉयर को या उनके पास हमारे पास रेलेवेंट जॉब नहीं है हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, तो देन व्हाट वी हैव टू डू फॉर द पीएनपी और द फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम? वो फिर हर प्रोफाइल के हवाले से उसका एक अलग ही पाथवे बन सकता है। वो हम पर्सनल प्रोफाइल को जब तक असेस नहीं करेंगे इससे बता नहीं ठीक होगा। तो आप सर इसमें इनिशियल आप कंसल्टेशन सॉरी सर, इसमें मतलब आप जो एम्प्लॉयर वाला जो ब्रिज है वो आप फिल अप करते हैं? लेट्स से कि अगर कोई जॉब ऑफर लेटर आने के बाद ही ऑब्वियसली वीजा ग्रांट होगा, तो ये वाला गैप आप फिल करते हैं या इसके लिए फिर हमें अलग से स्ट्रगल इसके लिए करनी पड़ती है? जॉब ऑफर लेने की, जी जी जी, जॉब ऑफर के लिए। इब्राहिम आपका क्वेश्चन समझा नहीं ये वाला कि सर कौन सा। देखिए, बेस्ड ऑन अगर हम इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हमें वीज़ा चाहिए, तो ऑब्वियसली हम विजिट के लिए तो नहीं जा रहे हैं जिसके लिए। तो अगर हमारे पास कोई जॉब ऑफर वैलिड ऑफर लेटर होगा, देन एंड देन जो है हमें कोई वीज़ा ग्रांट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन, और फिर बेस्ड ऑन द प्रोविंस हमारी जो है वो इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब ऑफर लेटर, तो इसमें भी कोई हेल्पफुल होता है आपके एंड से, या इसके लिए हमें खुद कुछ ट्राई करना जी पड़ता बिल्कुल, है? हमारे पास एलिजिबल एम्प्लॉयर्स भी हैं जो जॉब ऑफर देते हैं। दे आर जेन्युइन एम्प्लॉयर्स जिनको उस सेक्टर में खास तौर पे लोगों की जरूरत होती है। तो वी माइट हेल्प यू अगर आपकी प्रोफाइल उनके मुताबिक हो तो। ओके जी। डॉक्टर आसिम अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर आसिम अनम्यूट करें पहले माइक को अनम्यूट करें आप। आपका माइक अनम्यूट अभी तक। जी अब अनम्यूट है, बोलें प्लीज काइंडली। जी सर, मेरा एक्सपीरियंस सर मार्केटिंग का है। मैं फार्मास्यूटिकल में काम करता हूँ। उसके अलावा हमारे पास ना वैक्सीन वगैरह होती है। उसके अलावा फिर हम ना डील करते हैं कैंसर की मेडिसिन लाहौर में, ठीक है। तो बाकी सर कैंडिया के लिए मिसाल फार्मा को हो जाए, उसके मार्केटिंग का को हो जाए कोई स्टेप, उसके लिए सर कोई चांस होगा। तो उसके अलावा फिर ना एक हमारा डॉक्टर होम्योपैथिक मैंने किया हुआ है पाकिस्तान से सर। ये मेरा एक्सपीरियंस 10 ईयर्स में मार्केटिंग कर रहा हूँ, डिफरेंट हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर ये जितने भी ये मेडिकल स्टोर्स इंस्टीट्यूशन हो गए अदारे में। सर ये कैनेडा के लिए टोटल एक्सपेंस कितना है, उसके अलावा कौन सा सिटी, उसके अलावा ये इसका हम ये चाहते हैं कि ये अप्रॉक्सिमेट कंट्री जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं उसके तो डेफिनेटली उसके जो कंडीशन आपके सामने है। मैं चाह रहा हूँ ये टोटल एक्सपेंस टोटल कितना सर? जी मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर सिंह। एक तो आपने बताया कि आपका मार्केटिंग मैनेजर का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन आपने कहा डॉक्टर होम्योपैथी है। डॉक्टर होम्योपैथिक प्लस सर मैंने उसके अलावा मेरे पास ना जेएससी की ग्लैक्सो की वैक्सीन वगैरह हम डील करते हैं, कैंसर की वैक्सीन डील करते हैं पाकिस्तान में सर। ये मुझे लास्ट 10 ईयर्स में काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, मैं आई वुड रादर सजेस्ट यू कि बिकॉज दिस बिकम्स अ पर्सनल कंसल्टेंसी देने के लिए फिर आप डॉक्टर अतर के साथ अपना स्केड्यूल कर लें अपॉइंटमेंट। मैं आपको बता सकता हूँ जरूर कि आपकी अपनी प्रोफाइल के हवाले से क्या हो सकता है। जी जी सर। अच्छा इससे सर ये कंफर्म करना था जैसे सर आजकल ना उनके पीआर जो दे रहे हैं सर, जो कंटिन्यू के वीजे खुले हुए हैं सर, उनके लिए सर क्या डिटेल में क्या चीज रिक्वायरमेंट? हाँ बाकी हाँ वो चीजें सब जो मैं देख रहा हूँ, जो वर्क परमिट के लिए उसके लिए रेजिडेंसी दे रहे हैं सर कैनेडा के लिए सर, उसका टोटल एक्सपेंस कितना है? आप सबसे अपनी प्लानिंग करके ना आप उसमें सभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के ताकि आगे फर्दर कोई आगे इंक्वायरी करें सर। जी मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल उसके लिए लेना चाहते हैं कंसल्टेशन, तो आप एक बार बुक कर लें डॉक्टर अतर के साथ हमारी इनिशियल स्लॉट। उसमें मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ आपकी प्रोफाइल के हवाले से कि आपके क्या इधर के प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं कनाडा के लिए। डॉक्टर आसिम आप हमें इन टच मुझे आप हमें मैसेज कीजिएगा, फिर आपका इनके साथ कंसल्टेशन 1-on-1 रखवाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। और कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है एक लास्ट क्वेश्चन वकास रह गया। इब्राहिम, सॉरी यासिर हुसैन, सॉरी यासिर हुसैन। सर मे आई टॉक? जी जी प्लीज बताइए। सर मैंने एमएस किया हुआ है यासिर, मैं आपका क्वेश्चन बाद में ले लेता हूँ, वो सिर्फ पहले उन्होंने बोल दिया आपका क्वेश्चन। कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल बताइए। यस सर कैन यू हियर मी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी माय क्वेश्चन इज दैट सर आई एम अ टीचर बेसिकली,
बट लेकिन मैं सेशन सुन रही थी तो आई कम टू नो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है ना वो कोई डिमांड नहीं है एज सच। तो मेरी डिग्री है MS फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। मेरा पर्पस जो है वो PhD है। बट द हिंड्रेंस इज दैट मेरा स्टडी गैप बहुत ज्यादा है। I have done MS in 2013 and now it's large distance. So what to do if, how many chances are there for getting admission in PhD? And if it is not possible, then if I can have any chance in industrial job as my education is MS pharmaceutical chemistry, how many chances are there for each one of them? The chances are absolutely there. मैं ये कहूँगा कि considering your profile, you have a chance. बस ये है कि अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहती हूँ उस हवाले से, तो मैं दिस इज नॉट द फॉरम कि मैं आप सबको पर्सनल कंसल्टेशन दे सकूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर अतर के साथ जो ट्रैक्स के साथ एक कंसल्टेशन रख लें, इनिशियल कंसल्टेशन, उसमें मैं आपको डिटेल में प्रोफाइल में बता सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, हर बंदे के अपने सवालात होते हैं और हर बंदे की एक प्राइवेसी होती है। वी रिस्पेक्ट दैट। और मैं इसलिए आज के इस जनरल सेशन में हर किसी को पर्सनल जो है वो कंसल्टेशन नहीं दे सका। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू हियर। आप लेकिन डॉक्टर अतर के साथ और ट्रैक्स के साथ कर लीजिए अपनी इनिशियल कंसल्टेशन बुक, एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, एवरीवन वांट्स टू मूव, एंड आई डू माय बेस्ट कि मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ आप इधर आने के लिए। जफर साहब, आप सर क्वेश्चन एज करें का और फिर प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ एज का पूछना चाह रही थी। मेरी एज 35 है, तो क्या कोई एज मसला की नहीं, वजह से हिंड्रेंस हो सकती है एजुकेशन में? कोई मसला नहीं कोई हो मसला सकता। नहीं, बिल्कुल मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकास। एज इज नॉट एन हिंड्रेंस राइट नाउ। अभी तो स्टार्टअप वीजे के अंदर तो लोग 55, 58, 57, हमारे जो क्लाइंट्स इंटरनेशनली हैं, आप हमारे अगर सोशल मीडिया पे हमारे सक्सेसफुल केसेस देखें तो आपको बड़े बड़ी एज के भी क्लाइंट्स उसमें नजर आ रहे हैं जो हमने स्टार्टअप वीजा में सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस किए हैं। खैर, एनीवेज वी मूव टू जफर। जफर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है, फिर अब्दुल बारी, और उसके बाद फिर हम रैप अप करते हैं वकास इन अनदर 5 मिनट्स। ओके, थैंक यू सो मच। जफर। हेलो जी जी, यासिर, सॉरी जी यासिर हुसैन, बताइए। आप बताइए। जी बताइए। Yes, Assalamualaikum. Sir, currently I have CLB7. मैंने इक्विवेलेंस ली हुई है बैचलर की भी और मास्टर की भी। तो मेरी एज जो है वो 30 है, तो लेकिन CLB7 की वजह से आई थिंक सो कि मेरा स्कोर कम है, तो मेरे लिए क्या सजेशन है कि कौन से प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए? अगेन यासिर, आपकी अगर मैं अभी मैं जनरल आपको बताऊं तो ऑब्वियसली अगर CLB7 के साथ एक्सप्रेस एंट्री नहीं हो सकता तो कोई दूसरा रास्ता तो जरूर है जो आपकी प्रोफाइल को सूट करता होगा। दोबारा ये कहूंगा कि अगर पर्सनली आपको अपनी कंसल्टेशन चाहिए अपनी पर्सनल प्रोफाइल के हवाले से, तो आप डॉक्टर अतर के साथ उसकी स्केड्यूल कर लें अपॉइंटमेंट, और मैं आपको पर्सनली आपकी देख के प्रोफाइल आपको रास्ते बता सकता हूँ कि क्या व्हाट कैन बी अ गुड मैं आप पाथवे सबसे फॉर यू टू रिक्वेस्ट गेट। करूंगा कि जिन लोगों ने वकास से क्वेश्चंस किए हैं और जो कुछ, क्योंकि एक छोटे से सेशन में ये अवेयरनेस और सेंसिटाइजिंग सेशन था, हमने आपको ट्रैक्स की ऑथेंटिसिटी, ट्रैक्स की प्रोफेशनलिज्म, ट्रैक्स पे जो एक्सपर्टीज है उसके बारे में ज्यादा बताना था। आप लोग अपने आइल्स पहला तो मेक श्योर करें कि आप सब आइल्स वैलिड स्कोर रखते हो। इट्स एन एडेड एडवांटेज। अगर कोई ऐसा छोटा सा एरिया या ऐसा कोई ऑप्शन आपकी निकल भी आए कि जहां हम आइल्स के बगैर आपको भेज सके, तो वो निकल तो सकती है लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। सो यू नीड टू फर्स्ट, आइल्स इज द स्टेपिंग स्टोन, या आप जहन में रख लें। आइल्स वो एग्जाम है, और अब तो पीटी का भी एग्जाम जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। उसको पीटी विकास, उसका एग्जैक्ट कौन सा पीटी का वर्जन उन्होंने अब एक्सेप्ट करना शुरू We किया? call this PTE core, which is PTE core, Pearson's yes. test of English. It's Yes. core, it's their core test. यस, पीटी कोर भी अब एक्सेप्ट होना शुरू हो गया आइल्स के अलावा। तो ये ट्रैक्स आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में और ये एग्जाम अटेम्प्ट करने में, और उसके बाद फिर हम आपके 1-on-1 कंसल्टेशन सेशन रख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ट्रैक्स पूरे रेंज ऑफ वीजाज को केटर कर रहा है। पूरी रेंज ऑफ वीजाज जो कनाडा के लिए है वो केटर कर रहा है। उसमें आपके नॉन रेजिडेंट वीजाज या टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा, जिसमें आपका विजिट वीजा शामिल है, इसके अलावा स्टूडेंट वीजा शामिल है, और जो आपके परमानेंट रेजिडेंसी के वीजाज हैं जिनमें फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री है, PNP के प्रोग्राम्स हैं, स्टार्टअप वीजा है, ये सारे हम हैंडल करेंगे।
Again, the message to all of you is कि वकास is RCIC 710763R, और हम यहाँ से बैठ के वकास के साथ कोलैबोरेट करते हुए, बिकॉज वकास इज पार्ट ऑफ ट्रैक्स, और हम आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगे कनाडा मूव करने में। लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जी जफर का। जफर साहब क्वेश्चन कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जफर है। आई जस्ट वांट टू नो दैट फॉर सिटीजनशिप हाउ मच मिनिमम requirement of fund is there? What are the chances for to get the nationality by investment? By investment there are many programs जफर भाई, और आप ये है कि हर बंदे की पर्सनल प्रोफाइल के हवाले से ही बता सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किसके लिए सूट करता है। आपके सवाल का जवाब अगर जाती आपकी प्रोफाइल को देख ही बता सकता हूँ कि ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है कि वन रूल दैट सेट्स हर किसी के लिए अप्लाई करता हो। तो वो ऐसे होगा कि आपकी हर बंदे की प्रोफाइल के मुताबिक फिर उसको बताया जाएगा, जान के कि उनकी तालीम क्या है, उम्र क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है अपने शोबे में, तो तभी उनको बताया जा सकता है कि उनके लिए क्या रास्ता यहाँ पे आने के लिए, सिटीजनशिप के लिए या इमिग्रेशन के लिए बेहतर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर अतर के साथ इनिशियल कंसल्टेशन के लिए रब्ता कर लें, और ये जैसे ही मेरे साथ आपकी कंसल्टेशन कराते हैं मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या रास्ता बन सकता है। No, I mean there is just a rough idea that how much minimum investment should be there to for the startup of any sort of business, like, or there are some cases in some cases like there is no investment, like, but you have to pay some lump sum to the government, like for the startup of visa like this. No, some programs For are like example, this. Yes. let me tell you, मैं आपको बताता हूँ, it can start from anywhere around $70,000 and go upwards के $1 million तक भी जा सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये लमसम में आपको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता इसमें जफर साहब जो मिनिमम है वो अराउंड 70-75,000 कैनेडियन डॉलर्स, वो गवर्नमेंट आपको पे करना पड़ेगा। आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, आपके आइल्स स्कोर पे डिपेंड करेगा, एज पे डिपेंड करेगा, और मिनिमम 70-75,000 कैनेडियन डॉलर्स के ऊपर आप से कम पे नहीं हो सकेगा इन्वेस्टमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, या स्टार्टअप वीजा की जो बात कर रहे हैं। So it means that still, if we are applying for the citizenship through investment, still in that case also we need these IELTS and all these things. At least a minimum IELTS कोई बैंड 5 तक तो आपको करना पड़ेगा। 5 का स्कोर चाहिए आप, क्योंकि आप कैनेडियन इकोनॉमी में जाके ऑपरेट करेंगे तो विदाउट लैंग्वेज कैसे ऑपरेट करेंगे। Okay. Absolutely. And next thing, just a last question. I don't want to waste your time so much, but just I want to know that in future, if I want to get some ideas and to get some information from you people, so how to contact you people or the specific guy, to if you can share his WhatsApp number that I could able to contact him, जफर भाई, आप ना जिस नंबर से आपको जूम का लिंक आया है उस नंबर पे आप बताएंगे कि जी मैंने किसी मेरी आप डॉक्टर अतर से मीटिंग करवा दें या वकास साहब से मीटिंग कर दें, मैं 1-on-1 उनसे बात करना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, तो फिर हम आपको ज्यादा डिटेल बता सकेंगे कि आपका एग्जैक्ट एक्सपेंस क्या आएगा। आप अपनी फैमिली के साथ जैसे ये स्टार्टअप वीजा की बात हुई, इसमें पूरी फैमिली, अगर आपने मिस कर दिया शुरू का पोर्शन, तो वकास ने बताया था कि पूरी फैमिली का PR होगा इसमें। तो अगर आपके 22 साल से कम, जी सॉरी, सिबलिंग्स आर आल्सो देयर, सिबलिंग्स नहीं है इसमें। आपका स्पाउस और आपके चिल्ड्रन, बच्चे, डिपेंडेंट्स, 22 साल से कम उम्र के बच्चे वो शामिल हैं। ये सारे हों, वो 2 हो, वो 3 हो, वो 4 हो, वो चारों बच्चे आपके साथ हस्बैंड एंड वाइफ जो भी प्रिंसिपल एप्लीकेंट होगा उसके साथ जाएंगे। ठीक है जी। तो आप उस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको I'll get in touch with you. And sir, how much initial time, like if we want to apply or we apply, so how much initial time it takes for the initial process, like to come the visa? आपको जो इंटरव्यू है वो वकास तकरीबन 15 से 20 दिन में अरेंज करवा देंगे। स्टार्टअप हमारा 2 इंक्यूबेटर्स के साथ वहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। एक एम्पावर्ड स्टार्टअप्स हैं वैंकूवर में और एक हमारा अल्बर्टा में, राइट वकास? ये 2 हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, और इनसे आपका एक पहले इनिशियल इंटरव्यू होगा, उसके बाद वो आपको एक्सेप्टेंस देंगे, उसके 2 महीने के बाद आपका लेटर ऑफ सपोर्ट आएगा,
और उसके बाद हम आपका पीआर का केस फाइल कर देंगे स्टार्टअप वीजा में, और इंशाल्लाह हम आपको 14 to 16 मंथ्स के करीब मिनिमम लग जाते हैं, आपकी पूरी फैमिली की पीआर पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी, और फिर आप 3 साल का पीरियड वहां पे स्पेंड करेंगे तो आप कनेडियन पासपोर्ट हासिल कर लेंगे। Thank you sir, thank you very much for your time. ओके, एक क्वेश्चन विकास शायद आई थिंक लास्ट कोई किसी का रह गया। अब्दुल बारी आपका क्वेश्चन है, और हबीबुर रहमान आपने दोबारा हाथ खड़ा किया, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए क्योंकि आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी वालेकुम सलाम जी अब्दुल बारी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन चला रहे हैं। वकास साहब थैंक यू जी, आपने टाइम दिया। अच्छा जी, मेरा प्रोफाइल ये है कि 40 ईयर एज है मेरी, और एमफिल किया हुआ है, वेस्ट अप्रूव्ड है, वेस्ट में मास्टर्स की डिग्री जो है ना उन लोगों ने मुझे शो की है कि जी आपके मास्टर्स है। 13 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एज फोरेंसिक साइंटिस्ट। और आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि 40 ईयर के ऊपर लास्ट टाइम जो मैंने आयल्स दिया था वो 6.5 था, लेकिन अभी मैं काफ़ी उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, तो होप सो आई विल गेट 7 to 7.5। तो इस प्रोफाइल के साथ क्या किसी पीएनपी के अंदर स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ मेरे को चांसेस बनते हैं? ये चांसेस बन सकते हैं। आज भी ब्रिटिश कोलंबिया ने जो ड्रॉ किया है उसमें हेल्थ केयर वालों को उन्होंने पिक किया है, उसके अलावा फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, तो होपफुली ओंटारियो में भी जो हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर वही कहूंगा कि पर्सनल प्रोफाइल के हवाले से बात की जा सकती है, उसकी असेसमेंट करके बताया जा सकता है। आप डॉक्टर अतर से बिल्कुल रब्ता कर लीजिएगा, आप मुझे बताइएगा, अगर वो रास्ता नहीं तो कोई और रास्ता तो है ही सही आपके कनाडा आने के लिए। ओके जी। इंटरनेशनल स्पोर्ट इंजरी स्पेशलिस्ट, आई हैव विजिटेड 38 कंट्रीज। विकास कोई एक साहब ने जल्दी से क्वेश्चन किया, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंजरीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनका बिल्कुल चांस हो सकता है, अगर इनकी प्रोफाइल के बारे में मजीद कुछ चीजें पता आप अपना प्रोफाइल मुझे भेजिए, अपना आइल्स का स्कोर भेजिए, और फिर चलें जी। लास्ट हबीबुर रहमान आपका कोई क्वेश्चन है? मैं फिर समरी करके, वकास साहब का भी ऑफिस का टाइम है कनाडा में, तो वी वोंट होल्ड हिम। इन्होंने वकास थैंक यू सो मच, आपने पूरा 1 आवर हमें दिया, आपसे रिक्वेस्ट की थी। जी हबीब साहब। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही करना है आपसे। मुझे सिर्फ पता ये करना है आपसे, अगर विजिट वीजे पे कनाडा में कोई हो, उसके लिए आप कोई सपोर्ट कर सकते हैं किसी परमानेंट जॉब में या परमानेंट प्रोग्राम के अंदर? जी एब्सोल्युटली वी कैन हेल्प हिम, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, आप उनका हमारे साथ कंसल्टेशन करवा दीजिए, हमारे पास ऑफिस आ सकते हैं, वी कैन गाइड देम। ठीक, थैंक यू चलें जी, थैंक यू सो मच जी समरी, थैंक यू सो मच वकास, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी प्रेजेंस थी, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आए, बट स्टिल व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि आप केस टू केस बेसिस पे हम आपका केस इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल टीम। हम कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट को एक तो उसकी प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोफेशनल अंदाज में मेंटेन की जाए। हर बंदा दूसरे के सामने अपनी बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करना चाहता है, और ना हम चाहेंगे कि वो शेयर करे, बिकॉज ये क्लाइंट के एथिक्स के खिलाफ है कि हम हर क्लाइंट को इतने ओपन फोरम पे हर चीज़ बताएं। लेकिन ओवरऑल आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने देना था, मैसेज देना था, वो ये कि आइल्स की प्रेपरेशन से लेके आपकी नॉन इमिग्रेंट या इमिग्रेंट वीजा की एप्लीकेशन तक, ट्रैक्स इज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग टू हेल्प यू वेरी प्रोफेशनली। यू आर गोइंग टू बी इन सेफ हैंड्स। आप आइए, हमारा ऑफिस भी विजिट कीजिए लाहौर का, और अगर आप विजिट पे जाना चाहते हैं तो विजिट वीजा भी हमारे थ्रू अप्लाई कीजिए, और अल्लाह करे आपका विजिट वीजा लगे तो आप वकास को मिसिसागा में इनके ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, और वहां भी बैठ के इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं अपनी पीआर के हवाले से विजिट वीजे पे जाके। तो बट उसके लिए पहले आपको विजिट वीजा लगवाना है, टिकट खर्च करना है, कनाडा लैंड करना है, और फिर अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बैठ के वकास इज अवेलेबल, जस्ट अ फोन कॉल अवे। हम उनके साथ आपकी मुख्तलिफ स्लॉट्स में 1-on-1 मीटिंग्स और 1-on-1 डिस्कशंस भी 10 से 15 मिनट की रखवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी हमारे मिल जाएगी, हमारा यूट्यूब चैनल को काइंडली जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वीकेंड आने लगा है, वीकेंड पे एंजॉय करें और अपना डिसीजन लें कनाडा मूव करने का। आई थिंक अ वेरी गुड कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री। मैं दुनिया में कोई 30-35 मुल्कों में गया हूँ, बट आई थिंक द बेस्ट टाइम आई हैड वाज इन कनाडा, and my younger brother is also there in Canada, वकास के साथ ही करीब ही रहते हैं, and we're also waiting for you for another visit. Yes, and they are waiting for my next visit to Canada, inshallah, hopefully this summer I'll be with you, Waqas, again.
फॉर माय क्लाइंट्स। In और fact, आप being हमारे सोशल मीडिया पे जरूर हमारे सक्सेसफुल केसेस को देख लीजिए। हमारे सक्सेसफुल केसेस सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट किए हुए हैं, स्टार्टअप वीजा के, एक्सप्रेस एंट्री के, और इसके अलावा विजिट वीजा के। तो थैंक यू सो मच जी, एंड टेक केयर वकास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। thank you for having me, ji. Take care. Allah Hafiz.